Hello everyone, you are watching SR Simplified Studies. Today in this section we are going to discuss about the life cycle of malaria from the chapter Human Health and Disease. In our previous class we had studied common cold and amoebiasis. If you are having any doubt, please drop your doubts in the comment section. If you not checked that video, please go and check in SR Simplified Studies. Otherwise, I am providing the link in the description. Go and check. Okay, let us start our today's class, that is malaria and its life cycle. Before starting our video, please subscribe my channel so that you will get all my videos, and also click the like button if you like the video, and please share with your friends. Okay. So malaria, a tiny protozoan is responsible for this disease. जो एक टाइनी प्रोटोजोवन रेस्पॉन्सिबल है इस डिजीज के लिए, तो दैट इज प्लाज्मोडियम. तो प्लाज्मोडियम का 3 डिफरेंट टाइप्स है, दैट इज पी मलेरिया, पी वाइवैक्स एंड पी फैल्सिफेरम. So it is caused by different species of plasmodium which are P. malaria, P. vivax and P. falciparum. Next, P. falciparum causes the most serious malignant malaria. तो इसमें बहुत डेंजर कौन है? P. falciparum ही बहुत डेंजर है. मैलिगेंट मलेरिया P. falciparum ही कॉज करता है. Next, the infection is through the bite of female Anopheles mosquito that transfers the sporozoites of plasmodium. तो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ये जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, दिस इज द इमेज ऑफ द फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो विच बाइट द ह्यूमन बीइंग and cause the disease malaria. Okay, next point. So the infection is through the bite of female anopheles mosquito that transfers the sporozoites of plasmodium. Okay, तो ये जो plasmodium, P. malaria, P. vivax and P. falciparum, these are the images of P. falciparum, P. malaria and P. vivax. P. oval तो अभी हमारे NCERT में नहीं है, तो ये 3 डायग्राम्स ये 3 डायग्राम्स सीखने से काफ़ी है. नाउ लेट अस सी द लाइफ साइकिल ऑफ दिस पैथोजन. तो ये पैथोजन का लाइफ साइकिल देखते हैं. सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ दिस प्लाज्मोडियम. फर्स्ट, ये जो फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है, ये हमें काटता है. काटने के बाद जब ये जो भी पैरासाइट हमारे बॉडी में एंटर होता है, तो उनका पहला काम होता है कि अपना संख्या को बढ़ाना, मल्टीप्लाई होना, अपना नंबर इंक्रीज करना. तो जब ये प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी हैज अ स्पोरोजाइट्स, फर्स्ट स्पोरोजाइट यानी इन्फेक्शियस फॉर्म में ये हमारे बॉडी में एंटर करते हैं थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. ओके, फिर जो द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल्स एंड देन अटैक द आरबीसीज. ये जो लिवर दिख रहा है, लिवर में ये पैरासाइट पहुंच गया. फिर जो लिवर सेल्स में ये इन्फेक्ट करके लिवर सेल्स में ये अपना नंबर्स बढ़ा रहे हैं, देखने से पता चलता है. तो ये इनिशियली मल्टीप्लाई इन द लिवर सेल्स एंड देन अटैक द आरबीसीज. हमारे ब्लड में जो आरबीसीज है, रेड ब्लड सेल्स, उनको अटैक करेंगे, फिर उनको बर्स्ट करेंगे, यानी जो हमारे जो सारे आरबीसीज ना वो फट जाएंगे. तो आरबीसीज बर्स्ट होने के बाद एक टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है. The name of that substance is hemozoin, HAEMOZOIN, hemozoin. तो hemozoin एक टॉक्सिक सब्सटेंस है. जब ये हीमोजोन रिलीज हो जाता है, होने के बाद हमारे बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि चिल होना, हाई फीवर होना. तो ये सब इसका सिम्टम्स है. उसके बाद ये जो पैरासाइट है, ये पैरासाइट का जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स होगा ना, ये जो प्रोटोजोआ का जो मेल एंड फीमेल गैमेट्स हैं, वो गैमेट्स ह्यूमन बॉडी में ही मतलब फर्दर डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगा, उनका गैमेट डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगा. तो हमारी बॉडी में अभी इनका मेल और फीमेल गैमेट बन के रेडी है. देन उसके बाद दूसरा, अनइन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जब अगर हमें काटेगा, तब हमारे जो ब्लड को भी तो लेगा वो, तो वो ब्लड के साथ साथ मेल और फीमेल गैमेट भी चले जाएगा. तो फिर क्या होता है, जो मॉस्किटो के जो इंटेस्टाइन में वो दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है. तो फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मॉस्किटोस इंटेस्टाइन. तो मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है. तो फर्टिलाइजेशन के बाद इनके जो गैमेट्स फुली बन के मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में जाके मतलब स्टोर हो जाते हैं. फिर वो मॉस्किटो जाके एक दूसरा यानी ह्यूमन को काटेगा. देन ये इनका लाइफ साइकिल फिर ऐसे ही चलता है. फिर वो ह्यूमन इन्फेक्ट हो जाएगा, फिर से. तो दिस इज द लाइफ साइकिल. तो ऐसे ही इनका लाइफ साइकिल चलता है. अवर नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ क्लोरोक्विन्स. तो क्लोरोक्विन यही है, क्लोरोक्विन टैबलेट्स, क्लोरोक्विन पॉसो टैबलेट्स. ये टैबलेट्स यूज़ करते हैं मलेरिया के लिए. नेक्स्ट,
द डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाई इरेडिकेटिंग यानी डिस्ट्रॉय, फुली डिस्ट्रॉय कर देना कोई चीज़ को, द मॉस्किटोज एंड अवॉइडिंग मॉस्किटो बाइट बाई यूजिंग मॉस्किटो रेपेलेंट्स. So these are some mosquito repellents